देखिए, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज to run for gold, for the silver and bronze. Many weeks and months in training, all building up to games. Athletes had come, जो एथलीट्स थे, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो बहुत सारी कंट्रीज से आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? उनको पार्टिसिपेट करना था रेस में। किस चीज के लिए? कुछ गोल्ड जीतने आए थे, कुछ सिल्वर जीतने आए थे, कुछ ब्रॉन्ज मेडल जीतने आए थे। मैनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, इन सारे एथलीट्स ने बहुत सारे वीक्स और मंथ्स ट्रेनिंग में निकाले थे। मतलब बहुत सारे वीक्स और मंथ्स जो है इन लोगों ने ट्रेनिंग किया था, वर्क हार्ड किया था। ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स। क्यों? ये जितने भी एथलीट्स थे, ये अपने आप को बिल्ड अप कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे गेम्स के लिए। जो वहाँ गेम्स होंगे उसमें इनको अच्छे से परफॉर्म करना है, इसके लिए ये लोग बिल्ड अप कर रहे थे अपने आप को। All round the field, spectators were gathered, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. All round the field, फील्ड के चारों ओर स्पेक्टेटर्स इकट्ठे हो गए थे, जो देखने वाले थे वो इकट्ठे हो गए थे। चीयरिंग, और सभी लोग चीयर कर रहे थे। जितने भी यंग वीमन थे, मैन थे, उनको सब लोग चीयर कर रहे थे। देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। फिर जो डे का जो फाइनल इवेंट था जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे, जो आप स्टोरी सुनेंगे, वो सामने आ रहा था। द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन, और जो आखिरी रेस थी वो अब स्टार्ट होने वाली थी। तो सीन ये है कि ये जो स्पेशल ओलंपिक है, सारे एथलीट्स वहां पर अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी पोयम सिर्फ रेसिंग को लेकर है। तो जो रेसिंग वाला जो इवेंट था, फाइनल इवेंट था ये डे का, और ये भी फाइनल इवेंट अब अप्रोच हो रहा था, होने जा रहा था। लास्ट रेस थी जो अब बिगिन होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी। द लाउड स्पीकर्स कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स। लाउड स्पीकर ने कॉल्ड आउट वन बाय वन, जो कॉल्ड आउट का मीनिंग होता है एक लिस्ट को तेज आवाज में पुकारना। तो जो लाउड स्पीकर्स थे वो रनर्स के नेम कॉल्ड आउट कर रहे थे। तेज तेज रनर्स के नेम सुनाई दे रहे हैं। द 100 meters, the race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. जो 100 मीटर रेस थी, जो रन की जाने वाली थी, 9 यंग एथलीट्स जो थे वहां पर डिटरमाइंड खड़े थे कि उनको तो जीतना ही है। एंड पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, और उन लोगों ने पोजीशन ले ली थी और वो वेट कर रहे थे कि कब गन का साउंड होगा और कब वो स्टार्ट करेंगे। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड, but the youngest among them stumbled and staggered, and he fell on his knees to the ground. सिग्नल दिया गया, सिग्नल दिया गया, पिस्टल को एक्सप्लोड किया गया, मतलब फायर की साउंड फायर की साउंड आई, और जो रनर्स थे साउंड सुनते ही स्टार्ट हो गए। लेकिन इन रनर्स में जो सबसे यंगेस्ट था, इन लोगों के बीच में जो सबसे छोटा वाला था, स्टम्बल्ड, वो थोड़ा सा लड़खड़ाया। एंड स्टैगर्ड, स्टम्बल्ड का मीनिंग लिख लीजिए वॉक अनस्टेडली, वो अनस्टेड वे में वॉक किया उसने। उसके बाद स्टैगर्ड को लिख लीजिए
कि अनेबल टू वॉक। ठीक है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो स्टम्बल का मतलब होता है कि आप जो है चलने में एबल नहीं हो पा रहे हैं। स्टैगर का मतलब आप लड़खड़ा गए, आपके पैर आपस में टकरा गए। एंड ही फेल ऑन हिज नीज, और फिर वो अपने घुटने पर गिर गया, घुटने के बल गिर गया टू द ग्राउंड, जमीन। Stumbled, staggered, and then he fell on his knees to the ground. He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling the story. Now it's a strange one, but here is what occurred. He gave out a cry of frustration. उसने एक फ्रस्ट्रेशन की और एंग्विश की आवाज निकाली, मतलब वो चीखने लगा, रोने लगा। ये जो गिरा सही गेस्ट वाला, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है ना, आप बहुत सारा कुछ प्रिपेयर करके आ रहे हो, वर्क हार्ड किया, आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद अचानक से स्टम्बल्ड हो गए, स्टैगर्ड हो गए, तो एक फ्रस्ट्रेशन की क्राई आई। एंग्विश मतलब पेन, एक पेन, सॉरो, रिग्रेट, इसकी साउंड आई। तो बिकॉज ऑफ एंग्विश, बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ही गेव आउट अ क्राई, मतलब वो जो है वो चिल्लाने लगा। एक मिनट।